अगर आप कर रहे हो नॉर्मल आयनिंग तो सबसे पहले आपने ये देखना है बाल पतले हैं या मोटे हैं, मतलब टेक्सचर चेक करना है। अगर बाल मोटे हैं हेलो इंडिया, मेरे ब्यूटी लाइन के सभी स्टूडेंट्स एंड्स वर्कर्स जो भी ब्यूटी पार्लर सैलून का काम कर रहे हैं उनके लिए गौरू भाटी का सादर नमस्कार। तो आज फिर मैं आपके लिए आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि मेरे पास अभी परसों ही मेरे पास एक मैसेज आया कि सर आप हेयर आयनिंग के ऊपर थोड़ा सा एक वीडियो बनाएं। हमारी कई बार क्या होता है कि आयनिंग रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग करते हैं या कोई भी केमिकल वर्क करते हैं तो उसके अंदर सही रिज़ल्ट नहीं आता। तो ठीक है, मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कारण सबसे बड़ा क्या है कि जब तक आपको आयनिंग के टेम्परेचर का नॉलेज नहीं होगा इसके अंदर रिज़ल्ट नहीं आ सकता। कौन से केमिकल पर, कैसे बालों पर कितना टेम्परेचर देना है, कितनी बार आयनिंग करनी है, कौन सी आयनिंग करनी है, इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत से बच्चों को तो ये भी नॉलेज नहीं होता कि टेम्परेचर रिबॉन्डिंग पर कितना देना है और केराटिन पर कितना देना है, बोटॉक्स पर कितना देना है, और सिंपल आयनिंग कर रहे हैं तो उस पर कितना रखना है। मैंने अभी देखा कई जगह वो गीले बालों पर, गीले मतलब अगर 70-80% भी ड्राई है ना तो उन्होंने सोच लिया भी सूख तो गए, आयनिंग कर देते हैं, कुछ आयनिंग से सूख जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप गीले बालों पर आयनिंग करोगे तो होता क्या है, जैसे गर्म कांच होता है, गर्म कांच के ऊपर ठंडा पानी डालोगे तो क्या होगा, तिड़क जाएंगे। इसी प्रकार अगर ठंडे बालों के ऊपर फुल हीट डालोगे तो कई बार क्या होता है, आवाज़ आती है ना पटट पटट पटट, उससे भी बाल नुकसान हो जाते हैं। बिल्कुल बाल को 95 डिग्री टेम्परेचर तक इनको सुखा दो, बिल्कुल 95% सुखा लो इनको। 100% ना सुखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 95% आपको बाल सुखाने हैं। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, आप सुखाने से पहले बाल वॉश किए या नहीं किए। कई बार देखते हैं कई बार क्या होता है, आयनिंग करना है, हाँ जी कितने लोगे, 300 रुपये, ये तो ज़्यादा है, 100 रुपये ले लो। वो क्या करते हैं, जैसा भी क्लाइंट जैसे बाल लेके आ गया उन पे आयनिंग शुरू कर दी। उनमें क्या है, कुछ तेल होता है, कुछ मिट्टी डस्ट जैसा भी है, उनको फटाफट फटाफट करके सब ऐसा काम कर देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, अगर आप ऐसे बालों पर आयनिंग चला रहे हो तो उसकी जो मैल मिट्टी ऑयल की जो गंध है, उसका जो स्मोक है वो आपके फेफड़ों में जा रहा है, वो नुकसान कर रहा है। कभी भी काम करो तो बिल्कुल डबल वॉश करो, शैम्पू कंडीशनर करो और उसके बाद में फिर ड्राई करना है बाल। ड्राई करने के बाद में आपको सेक्शन करने हैं, सेक्शन के बाद आपने आयनिंग करना है। और वो भी क्या है, आपने बालों का टेक्सचर ज़रूर देखना है। अगर बाल मोटे हैं तो कितना टेम्परेचर, पतले हैं तो कितना टेम्परेचर। ठीक है, अगर किसी के केमिकल वर्क किया है तो कितना टेम्परेचर, उसने हेयर कलर किया है तो कितना टेम्परेचर, और हाईलाइट किया है तो कितना टेम्परेचर। ये चीज़ की जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आते हैं अपने वापस टॉपिक के ऊपर। क्या है, अगर आप कर रहे हो नॉर्मल आयनिंग
तो सबसे पहले आपने ये देखना है बाल पतले हैं या मोटे हैं, मतलब टेक्सचर चेक करना है। अगर बाल मोटे हैं तो आप 210 डिग्री तक कर सकते हो, अगर बाल पतले हैं तो 190। ठीक है, मेरे पास फ़िलहाल अभी 2 तरह के आइनर है, इसमें एक एलन ट्रूमन है और दूसरा आइकॉनिक है। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी अपने ऑन करते हैं तो 190 डिग्री पर अपने आप ऑन होता है, ऑटोमेटिक होता है। यही प्रकार इसके अंदर होता है। ठीक है, आपको अगर बाल मोटे हैं, टेक्सचर थोड़ा थिक है, तो आप 210 डिग्री, अदरवाइज 190 डिग्री। ठीक है, अगर आपने किसी केमिकल वर्क किए हुए बालों पर आयनिंग करनी है तो आपने क्या करना है, 210 डिग्री। अगर आपने हेयर कलर करवा रखा है किसी क्लाइंट ने तो 190 डिग्री ही चलेगा। ठीक है, और अगर आप कर रहे हो बहुत ज़्यादा थिक हेयर पर तो आप 230 तक लेके जा सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको फास्ट आयनिंग करना पड़ेगा। ये नहीं कि धीरे धीरे कर रहे हो, धीरे धीरे करोगे तो बाल जल जाएंगे, बाल बर्न हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप फास्ट करोगे उतनी ज़्यादा बालों में शाइनिंग आएगी और क्वालिटी बनेगी। जितना धीरे धीरे करोगे उतना ज़्यादा बाल जलेंगे और बालों का नुकसान होगा। ठीक है, वही बात है जैसे अगर आप किसी चीज़ पे पॉलिश कर रहे हो तो जितनी जल्दी 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 रगड़ोगे तो उसकी चमक आएगी और धीरे धीरे करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसी प्रकार आयनिंग भी अगर करनी है तो फास्ट करो, जितना फास्ट करोगे उतना ज़्यादा इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे आपने हाईलाइट कर रखे हैं तो आप 190 से भी कम कर सकते हो, क्योंकि बाल तो ऑलरेडी पहले पतले हैं उनके, तो आप 190 से भी कम कर सकते हो। ठीक है, और जब भी आप आयनिंग करोगे आपने सीरम या हीट प्रोटेक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको सबको ध्यान रखनी चाहिए। कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी आयनिंग के अंदर ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपके बाल जल जाएं या आपके बाल में शाइनिंग ना आए, बाल स्ट्रेट ना हो। और ऐसा ही अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा हेयर बोटॉक्स या हेयर केराटिन या स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग के अंदर आयनिंग करना है तो इसका क्या क्या अलग अलग डिफरेंस है, क्या अलग अलग टेम्परेचर रखना चाहिए, वो आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ। इसी आशा के साथ इस वीडियो के अंदर को यहीं रोकता हूँ और आप से उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।